नमस्कार बच्चों, YouTube चैनल शिक्षालय में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है रेनू यादव। आज इस YouTube चैनल के माध्यम से हम पढ़ने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड। टुकड़ों में हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, कैसे कैसे इथेनोइक एसिड बाकी के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के साथ रिएक्ट करती है, वो बात की बात है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एसिडिक एसिड का प्रभाव लिटमस पेपर पर कैसे होता है। हालांकि नाम से ही आप समझ रहे हैं, क्योंकि इसके नाम के आगे एसिड लगा है, तो आप ये जानते हैं कि ये एसिड है और एसिड ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है। आप ये भी जानते हैं कि एसिड हमेशा ब्लू लिटमस को रेड में ही कन्वर्ट करेगा, ठीक है। उसके बावजूद भी आपकी टीचर कहेंगी कि नहीं, आप इसको लेबोरेटरी में टेस्ट कीजिए। एक टेस्ट ट्यूब में आपने इथेनोइक एसिड लिया, आपको पता है इथेनोइक एसिड है, डाइल्यूट इथेनोइक एसिड लेंगे। ब्लू लिटमस पेपर आपने डाला, जैसे ही ब्लू लिटमस पेपर सोल्यूशन में थोड़ा सा जाएगा, आधा ही आप उसमें डालते हैं, तो वो रेड होना शुरू हो जाएगा और ऊपर तक आना शुरू हो जाएगा रेड कलर, ठीक है ना। तो ब्लू लिटमस को रेड कन्वर्ट करके ये बात तो तय हो गई कि इथेनोइक एसिड एसिड ही होता है। अब मैंने आपको कहा कि नहीं, अब आप मुझे ये बताइए कि कितना एसिडिक है ये। क्या ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है या एक वीक एसिड है? आई रिपीट, मैं चाहती हूँ कि आप मुझे बताएं कि इथेनोइक एसिड एक वीक एसिड है या एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब यहाँ एक छोटा सा पॉज लीजिए और यहाँ आ जाइए। ये एक यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है, जैसे आपके लेबोरेटरीज में पीएच पेपर होते हैं, ऐसे ही एक यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है। यूनिवर्सल इंडिकेटर्स में आपको पता है कि 7 न्यूट्रल को दर्शाता है, 14 बिल्कुल एक्सट्रीम पर जो चले जाएंगे वो आपका बेसिक होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। 7 के पास जो कुछ होगा, आप बेसिक की तरफ जाइए या एसिडिक की तरफ जाइए, 7 के पास वाला जो भी होगा वो वीक ही होगा। मतलब 8 9 जो होंगे वो वीक बेसिक होंगे, ऐसे ही 4 5 6 जो होंगे, जैसे 8 9 10 सारे वीक ही हो जाएंगे। ऐसे ही इधर वाले जब इधर आएंगे तो 7 के इन्फ्लुएंस में जितने भी नंबर रहेंगे वो सारे वीक होंगे, राइट। और जो बिल्कुल एक्सट्रीम पे चला जाएगा वो डेफिनेटली स्ट्रांग होगा। आई होप इतना तो आपको समझ में आता ही होगा। पीएच के बारे में आप ऑलरेडी पढ़कर भी आए हैं एसिड बेसिस सॉल्ट्स में। तो अब आप ये समझिए कि जब कभी भी आपको ये देखना हो कि कोई भी एसिड कंटेंट जो आपको दिया गया है वो स्ट्रॉन्ग है या वो वीक है, तो आप लिटमस पेपर का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तब आप यूनिवर्सल इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर को पीएच इंडिकेटर के नाम से भी जाना जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, मैंने आपको 2 टेस्ट ट्यूब दिए, ठीक है। ये मैंने आपको 2 टेस्ट ट्यूब दिए, इसमें है इथेनोइक एसिड और इसमें है आपका HCl। तो मैंने आपसे कहा कि अभी मैंने आपको यूनिवर्सल इंडिकेटर तक जाने के लिए नहीं बोला, मैंने आपको लिटमस पेपर दे दिया और मैंने आपसे कहा कि इन दोनों के नेचर के बारे में बताइए। हम पहले ही ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि जैसे ही आप इसमें पीएच पेपर डालते हैं तो ये ब्लू लिटमस का पीएच पेपर जो आप डालेंगे इसमें वो रेड होना शुरू हो जाएगा। लेकिन वही एक और ब्लू लिटमस पेपर जो आपके पास है, जो अब आपने HCl में डाला है, ये ब्लू लिटमस पेपर भी रेड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। यानी ये भी एसिडिक है, ये भी एसिडिक है, राइट। तो अब मैं आपसे कहूंगी कि इन दोनों में से, और ये दोनों डाइल्यूट हैं, ये डाइल्यूट इथेनोइक एसिड है, ये डाइल्यूट HCl है। तो मैं चाहती हूँ कि आप मुझे ये बताइए कि इन दोनों में से कौन सा वीक एसिड है और कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, राइट। तो आप क्या करेंगे, पीएच इंडिकेटर का इस्तेमाल करेंगे, जिसे यूनिवर्सल इंडिकेटर कहते हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर में हर एक नंबर का अपना एक कलर है, ठीक है। मेरे पास कलर्स नहीं थे, इसलिए मैं पूरा पीएच पेपर आपका नहीं इंडिकेटर नहीं बना पाई हूँ। किसी और लेक्चर में आपको बनाकर दिखाऊंगी, पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये सबसे एक्सट्रीम पर ब्लैक होता है, राइट, और इसके डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं। तो जस्ट ये है कि जब आप पीएच इंडिकेटर पर इन दोनों ही एसिड्स को टेस्ट करेंगे, ये भी डाइल्यूट है और ये भी HCl भी आपका डाइल्यूट ही है, ठीक है। इन दोनों डाइल्यूट एसिड्स को जब आप पीएच पेपर इंडिकेटर पर इस्तेमाल करके देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो इथेनोइक एसिड है वो ऑरेंज कलर दिखा रहा है। पीएच इंडिकेटर पर इथेनोइक एसिड का जो कलर है वो ऑरेंज है, और ऑरेंज कलर ये इंडिकेट करता है कि इथेनोइक एसिड एक वीक एसिड है। इथेनोइक एसिड एक वीक एसिड है, जबकि जो HCl है वो एकदम आपका रेड कलर शो करेगा। रेड कलर बिल्कुल एक्सट्रीम पे है, 7 जो न्यूट्रल को दर्शाता है उससे बिल्कुल दूर है, नंबर 1 पे है। तो जैसे जैसे आप 7 नंबर से दूर जाते जाएंगे
जो भी कंटेंट यहाँ पर एसिडिक होगा वो स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। तो और दूसरा HCl का कलर रेड आ रहा है तो इससे ये इंडिकेट हो जाता है कि HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, राइट। तो अगर कभी भी आपसे पूछा जाता है कि HCl भी एक एसिडिक कंपोनेंट है, CH3COH भी एसिडिक है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है आप कैसे बताएंगे, तो आप कहेंगे यूनिवर्सल इंडिकेटर पर इथेनोइक एसिड नंबर 4 पर आता है, यानी ऑरेंज कलर शो करता है। आप कहेंगे ऑरेंज कलर शो करता है, ऑरेंज नंबर 4 पर ही होता है। नंबर 4 अगर आप भूल जाए तो कोई हर्ज नहीं है, ठीक है, क्योंकि जो एक्सट्रीम डार्क कलर्स होते हैं ना वो एक्सट्रीम एंड पर ही है। यहाँ बीच में डार्क कलर्स नहीं मिलेंगे आपको, वो वीक कलर्स के तौर पे पीएच इंडिकेटर में दर्शाए जाते हैं, ये स्ट्रॉन्ग कलर्स के तौर पे दर्शाए जाते हैं। तो आप कहेंगे कि इथेनोइक एसिड पीएच इंडिकेटर पर ऑरेंज कलर शो करता है, दैट इंडिकेट्स दैट इट इज अ वीक एसिड। जबकि HCl पीएच इंडिकेटर, जिसे हम यूनिवर्सल इंडिकेटर भी कहते हैं, उस पर रेड कलर शो करता है। इससे इंडिकेट होता है कि HCl CH3COH यानी एसिडिक एसिड के कंपैरिजन में एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्लियर। तो इस पूरे के पूरे चैप्टर में आज के इस लेक्चर में हमने ये समझा कि एसिड हमेशा ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है। इनिशियली लेबोरेटरी में आप ये चेक कर सकते हैं, अगर आपको इथेनोइक एसिड दिया जाए तो इंडिविजुअली भी, और अगर आपको 2 सॉल्यूशंस दिए जाए तभी भी आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि ओके इस सॉल्यूशन का नेचर तो एक्चुअल में एसिडिक है क्योंकि ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर रहा है। अगर इस सॉल्यूशन में आप रेड लिटमस पेपर डालेंगे तो कुछ नहीं होगा, वो रेड लिटमस पेपर इस सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आने से सिर्फ गीला होगा, लेकिन ब्लू इंडिकेटर रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। पर अगर आपसे स्पेसिफिकली पूछा जाए कि आप ये बताइए कि कौन सा किस रेंज का एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है, तब आप पीएच इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम यूनिवर्सल इंडिकेटर भी कहते हैं। ठीक है, जैसे जैसे कलर डार्क होता चला जाएगा आप मान के चलिए कि स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर हम इधर जाते तो स्ट्रॉन्ग बेस होता, बेस की अभी हम बात नहीं कर रहे क्योंकि HCl रेड कलर दिखाता है इसलिए वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, और क्योंकि इथेनोइक एसिड ऑरेंज कलर दिखाता है, ऑरेंज कलर बैंड में नंबर 4 पर है, तो वो एक वीक एसिड कहलाया जाएगा। आपको बैंड के नंबर मुझे नहीं लगता याद करने की जरूरत है, आप सिर्फ कलर याद रखिए, ठीक है। तो ये है एक्शन ऑफ ऑन द लिटमस पेपर एंड द यूनिवर्सल इंडिकेटर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। दोनों ही कंडीशन में हमने डाइल्यूट सॉल्यूशंस लिए थे। तो ये पहली केमिकल प्रॉपर्टी है इथेनोइक एसिड की। अब हम देखेंगे कि इथेनोइक एसिड जब डिफरेंट केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के साथ मिलते हैं तो क्या होता है। एक और बहुत अच्छी किताब में आपकी बात लिख रखी है कि जब CH3COH टूटता है ना तो ये CH3CO नेगेटिव बनाता है, H पॉजिटिव बनाता है, पर ये पार्शियली आयोनाइज होता है, स्ट्रांगली आयोनाइज नहीं होता। जबकि HCl जो है ना वो स्ट्रांगली आयोनाइज होता है, एकदम H बिल्कुल अलग और Cl बिल्कुल अलग, इसलिए भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड के तौर पर जाना जाता है, ये एक वीक एसिड के तौर पर जाना जाता है। क्योंकि ये एक वीक एसिड है इसलिए बहुत सारे और केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के साथ रिएक्ट करके अलग प्रोडक्ट भी बनाएगा। हालांकि ये जो मैंने आपको बताया ये आपसे 10th स्टैंडर्ड में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। आपको सिर्फ इक्वेशंस और कैसे कैसे ये रिएक्ट करता है उसके बारे में पूछा जाएगा। तो बस एक जनरली आपको बता दिया, पर इससे कोई क्वेश्चन आपके पास कभी नहीं आएगा। ये जो उससे पहले बताया था वो सब इम्पोर्टेंट था, ठीक है। अगले क्लास में मिलते हैं और देखते हैं कोई एक और केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ इथेनोइक एसिड। तब तक अपना ख्याल रखिए, डाउट्स को पूछते रहिए, केमिस्ट्री से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षा ले आइए। नमस्कार।